एक और अहम खबर यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस वक्त जारी है। बंद कमरा इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी मुज़ाकरात में शामिल हैं। अहम खबर यह है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर है और बंद कमरा ये इजलास हो रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। दोनों फरीकैन वक्त पर स्पीकर चैम्बर में पहुँच चुके हैं और तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर गौर होज किया जा रहा है। उसके बाद पता चल सकेगा कि हुकूमत क्या तहरीक इंसाफ के मुतालिबात मानती है या फिर कोई नया लाए अमल जो है वो तश्कील दिया जाता है। अहम खबर यह है कि इस वक्त इंडोर मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। वसीम मलिक हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम मलिक से हम डिटेल्स ले लेते हैं। वसीम, इंडोर ये इजलास जारी है, क्या कोई बातचीत पता चल सकी है कि क्या बातचीत हो रही है? देखिए, बिल्कुल मुल्क में जो इस वक्त एक सियासी तनाव की सी सूरत हाल है, उसको ख़त्म करने के लिए हुकूमत और अपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो अलाइज़ हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात का ये बाज़ाब्ता तौर पर आज दूसरा रोज़ है। इस मुज़ाकरात की जो सदारत है, जैसे आपने भी बताया, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 9 रुकनी कमेटी है जिसमें हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों के रुकन मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो 5 रुकनी है और इस वक्त ये इजलास जो है वो जारी है। गुज़श्ता जो पहला इसका दौर था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया था कि आप अपने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो इस कमेटी के सामने रखें। तो आज के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो भी रखने थे, मगर एक चीज़ जो इस इजलास से कबल हुई वो ये हुई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं और पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर भी हैं उमर अयूब साहब, उनकी जानिब से जो एक वीडियो स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो मिल बैठ के ही कोई रास्ता निकलता है। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इरफान सदीकी जो हुकूमती रुकन हैं मुज़ाकराती कमेटी के और स्पीकर कौमी असम्बली, उनकी जानिब से भी कुछ इस तरह की जो एक पॉजिटिव बात है या जो एक कॉन्फिडेंस है उसका इजहार भी किया गया था। मगर ताहम ये भी एक चीज़ जो है वो याद रखनी चाहिए कि असद कैसर हों या दीगर हुकूमत की जानिब से जो बातचीत हो उसमें यह भी कहा गया कि ये लाजमी नहीं कि आज का ये जो दूसरा मुज़ाकराती दौर है इसमें से ही कोई हतमी नतीजा जो है वो निकल सकता है। चूँकि जो बानी तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से इन मुज़ाकरात से 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी गई है। ताहम हुकूमती जो रुकन है डिमांड पेश किया जाएगा उसमें दो अनिशल बड़े जो इनकी डिमांड्स हैं तहरीक इंसाफ के वो ये हैं कि एक बानी की रिहाई, दूसरा जो असीरान हैं तहरीक इंसाफ के उन्हें छोड़ा जाए। इसके अलावा क्या चार्टर ऑफ डिमांड में कोई मुतालिबात मालूम हो सके? इससे कबल जब मुज़ाकरात अभी नहीं शुरू हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात ज़्यादा थे, उसमें 8 फरवरी का मैंडेट, 26वीं आइनी तरमीम भी थी। मगर अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2 मुतालबात जो हैं वो उन्होंने इस कमेटी के सामने रखे हैं। एक मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल तहकीकात का है, जबकि जो दूसरा मुतालबा है वो जो सियासी कैदियों से मुताल्लिक है, उसमें बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हैं, उनकी रिहाई भी रखी गई है। और इसी हवाले से जो आज जो वज़ीर आला KP के हैं अली अमीन गंडापुर, वो यहाँ पर आए तो उन्होंने भी यही बात की कि हम हुकूमत के सामने ये मुज़ाकरात रखेंगे और अगर हमारी बात मानी जाएगी तो फिर हम बैठेंगे, अदरवाइज़ फिर हम मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं करेंगे। ताहम अब जो मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। मुज़ाकरात जैसे ही ख़त्म होंगे तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया को आगाह भी किया जाएगा।